Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस भयानक घोटाले की जिसने इस वक्त पूरे देश को एक तरह से चौंका रखा है, अपनी लपेट में ले रखा है। ये है एबीजी शिपयार्ड का घोटाला। एबीजी शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी जो भारत की एक बड़ी चमकदार कंपनी के तौर पे देखी जा रही थी, लेकिन अब वो इस देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के केंद्र में है। 22,842 करोड़ रुपए 22,842 करोड़ रुपए की रकम इसने 28 बैंकों से उठाई। 2012 से 2017 के बीच में, ध्यान रखिएगा कि ये रकम 2012 से 2017 के बीच में उठाई गई है। और ये मामला अब सामने आया है। मामला सामने अभी नहीं आया है एग्जैक्टली, लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है 2022 में। और इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, आईडीबीआई बैंक भी शामिल है और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है। ये जो कहानी है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, देखना बहुत दिलचस्प है। और ये नोट्स लिखे हुए हैं, उनसे देख के आपको बतानी पड़ेगी। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। एक ऋषि कमलेश अग्रवाल नाम के सज्जन हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया था। और ये गुजरात के दहेज और सूरत में शिपयार्ड चला। शिपयार्ड का अर्थ होता है पानी के जहाज़ बनाने के कारखाने थे इसके, और छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक वो लीडिंग बैंक था जिसने इसको फाइनेंस किया, और उसके बाद उसने 28 बैंकों को अपने साथ जोड़ा इस कंपनी को फाइनेंस करने के लिए। इतना पैसा इस कंपनी को ज़रूरत थी। इसका धंधा ज़बरदस्त चल रहा था। 1985 में जो कंपनी शुरू हुई थी वहाँ से इसका बिजनेस बहुत तेज़ चमका। इसको लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, इतना काम इसके पास आ रहा था। और उस चक्कर में 28 बैंक इस कारोबार में शामिल हो गए, इसको पैसा देने के कारोबार में। इसने 16 साल में 165 पानी के जहाज़ बनाए हैं। 165 वेसल्स इस कंपनी ने बनाए, और इसमें बहुत ख़ास किस्म के जहाज़ ये बनाती थी। न्यूज़ प्रिंट कैरियर, यानी वो अखबार जो आपके घर आते हैं, इसके लिए जो कागज़ आता है, बहुत बड़े बड़े रोल होते हैं, न्यूज़ प्रिंट रोल्स कहलाते हैं। इनको लाने के लिए ख़ास तौर पे जहाज़ बनते हैं, न्यूज़ प्रिंट कैरियर्स, वो ये बनाते थे। सेल्फ डिस्चार्जिंग एंड लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर्स, बल्क सीमेंट के आपने अपने घरों के आसपास वो रोल करते हुए मिक्सर देखे होंगे, जिनमें आजकल सीमेंट का रेडी मिक्स आता है जो आपके घरों तक पहुंचता है। लेकिन बल्क सीमेंट के लिए ऐसे जहाज़ जो खुद, जिनके अंदर सीमेंट भर दिया जाता है और जो खुद सीमेंट को उतार देते हैं, इस तरह के स्पेशलाइज कैरियर्स ये बनाते थे। तो इतने ज़बरदस्त कारोबार, इसका ज़बरदस्त चमकदार कारोबार था, शानदार तरीके से चलता था। और इसी वजह से बैंक्स इसको जम के कर्जा देते थे। और 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई, एक बड़ा भारी आर्थिक संकट आया, उस वक्त उसके संकट दिख रहे थे 2008 के संकट से। इसके बावजूद कंपनी को कर्जा मिलने में कोई संकट नहीं हुआ, उसको कर्जा मिलता रहा। शायद इस वजह से कि उन जो ऑफिसर्स इस कंपनी से डील कर रहे थे, अलग अलग बैंकों के, उनको अपने अपने पैसे उस वक्त तक वापस मिलते रहे थे, क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा था, और कंपनी पे उन्हें भरोसा था कि ये कंपनी ख़राब वक्त को पार कर ले जाएगी। लेकिन 2008 में जब अमेरिका में हाउसिंग बबल फूटा, और साथ में लीमन ब्रदर्स जैसी बड़ी कंपनी डूब गई ग्लोबल, तो उस वक्त एबीजी शिपयार्ड को भी एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। उसको वर्किंग कैपिटल की समस्या आ गई, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, यानी जब कंपनी ने जो आज पैसा लगाया और जो घूम के उसके पास वापस आया, जो उसके बिल पेमेंट्स आए, इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। इसमें वो समय बढ़ गया, लंबा होता चला गया, और इसकी वजह से कंपनी के पास नकदी की किल्लत हो गई और इसकी माली हालत भी खस्ता होने लगी। और ये संकट सामने आ रहा है 2008 में। 2014 में जाके 6 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोशिश की कि अपने सीडीआर यानी कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत एबीजी शिपयार्ड को जो कर्जे दिए गए हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। आप अगर बैंक अधिकारी की नज़र से देखें, ईमानदारी से माने, सोचें कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, तो 6 साल तक बैंकों ने कोशिश की कि ये कंपनी पटरी पे आ जाएगी और हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ये सोचकर इन गुड फेथ वो काम कर रहे थे। लेकिन
जुलाई 2016 में एबीजी का जो अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर किया गया। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो कर्जा जिसके वापस आने की संभावना अब बहुत कम दिख रही है। करीब करीब नहीं मानेंगे यहां, क्योंकि ये जो एनपीए डिक्लेरेशन है एबीजी शिपयार्ड के अकाउंट का, ये बैकडेट हुआ था। 30 नवंबर 2013 को वो अकाउंट पिछली तारीख में एनपीए डिक्लेयर किया गया, यानी 16 में आप ये ऐलान कर रहे हैं, जुलाई 16 में, और 2013 की तारीख डाल रहे हैं। करीब 2.25 साल पुरानी तारीख पर आप उसको एनपीए डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके बाद 3 साल और लगते हैं, लगभग 2.5 साल। जनवरी 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता चलता है कि यहाँ तो कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है। आप अगर सीआईडी वाले दया की ज़ुबान में या सीआईडी की ज़ुबान में कहेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ यह पाई गई कि साहब इस कंपनी ने एक ट्रांजैक्शंस की, एक चेन की, वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस कहते हैं, वो पैसा एबीजी शिपयार्ड ने जो कर्जा लिया था उससे एबीजी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के कर्जों को चुकाने के लिए, उनके लेटर ऑफ क्रेडिट फाइनेंस करने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया गया। और ये पैसा प्रॉपर्टीज़ खरीदने में भी इस्तेमाल हुआ, जो कि पैसा तो एबीजी शिपयार्ड का था, प्रॉपर्टीज़ किसी और कंपनी या प्रमोटर्स के नाम पे खरीदी जा रही थी। और 2014-15 के जो लेजर्स हैं, 2014-15 के अकाउंट्स जब इसके रिव्यू किए गए, एनुअल रिपोर्ट और उसके लेजर देखे गए, तो पाया गया कि करीब 83 करोड़ रुपए इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों को दिए हैं जो एरीज मैनेजमेंट सर्विसेज, जीसी प्रॉपर्टीज़, गोल्ड क्रॉफ्ट प्रॉपर्टीज़, और ये जो पार्टियां हैं ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और इसके प्रोमोटर्स के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं। यानी यहाँ से शक शुरू होता है कि कंपनी के पैसे को कंपनी के प्रमोटरों ने निकालना शुरू कर दिया। और इससे मैं कहता हूँ आपदा में अवसर। 2008 में आई मंदी, और उस मंदी को देखकर या तो आशंका पैदा हुई प्रमोटर्स के सामने कि अब कारोबार खराब हो सकता है, तो अपना पैसा निकाल लो भाई, अपना भविष्य सुरक्षित करने का कोई रास्ता निकालो, और या उनकी नियत में गड़बड़ी थी, पहले से उनको ये पैसा निकालना ही था। तो ये पता चला बैंकों को कि साहब ये पैसा प्रमोटर्स ने खिसकाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पहली शिकायत नवंबर 2019 में फाइल होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके 8 महीने पहले अर्न्स्ट एंड यंग, जो मशहूर अकाउंटिंग फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, उसने इस मामले में जालसाजी के संकेत निकाल पाए थे, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने ये जानकारी दे दी थी। और उनका कहना है कि साहब वहाँ से तो बता दिया गया था, लेकिन ये खबर जब आती है 13 फरवरी का जो बयान है उसमें वो कहते हैं कि एबीजी शिपयार्ड 2001 से स्टेट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा था, और उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका अकाउंट जो है वो 30 नवंबर 2013 को एनपीए हो गया। और बहुत कोशिश की गई कि कंपनी का कारोबार वापस खड़ा किया जाए, लेकिन वो खड़ा हो नहीं पाया है। तो ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी बयान आया। इसके साथ वो कहते हैं कि साहब हमने मार्च 2014 में कंपनी के इस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और बिज़नेस दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। अब क्योंकि ये सारे प्रयास नाकाम रहे, इस वजह से अब इसे जुलाई 2016 में एनपीए डिक्लेयर किया गया, और इसे बैकडेट किया गया है 30 नवंबर 2013। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक इसमें लीड बैंक करता है। ध्यान रखिए, मैंने पहले आपको बताया कि कंसोर्टियम को लीड कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन ये रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की तरफ से। ये स्टेट बैंक ने इसकी शिकायत लिखवाई या रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि स्टेट बैंक इसमें एक सरकारी बैंकों के तौर पे सबसे बड़ा बैंक था। कायदे से ये शिकायत आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन अब अखबारों की खबरें हैं कि सीबीआई ने ये कंप्लेंट वापस कर दी, ये जो रिपोर्ट फाइल की गई, क्योंकि वो चाहता था कि साहब बैंक पहले अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने कहा भाई आप अपनी जांच वांच करिए और इसमें कुछ निकालिए, उसके बाद हमारे पास शिकायत लेके आइए। आप अपना काम हमारे पास क्यों लेके आ गए हैं? तो बैंक ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, 1 साल तक चला, और उसके बाद
एसबीआई ने, स्टेट बैंक ने ही दिसंबर 2020 में दूसरी रिपोर्ट फाइल की सीबीआई के पास, और उसके बाद दिसंबर 2020 से भी स्टेट बैंक ये हिसाब लगाने में लगा था कि भाई कितना बड़ा ये घोटाला है। और आखिरकार इस साल यानी अभी इसी महीने 7 फरवरी को फाइनली ये जो कंप्लेंट है उस पर एक्ट हुआ है और सीबीआई ने इस मामले पे अपना काम शुरू किया या उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की है। तो इसमें आता है कि साहब 98 कंपनियां एबीजी शिपयार्ड की तरफ से या उसके प्रोमोटर्स की तरफ से 98 कंपनियां लॉन्च की गई थीं, जिनके जरिए इन्होंने पैसा, जो कंपनी का पैसा था, उसको बाहर किया और प्रोमोटर्स ने अपने लिए एसेट खड़े किए। यानी कंपनी के पैसे से प्रोमोटर अपनी संपत्ति बना रहे थे। और इसमें एक ट्विस्ट ये आता है, जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जिस समय में ये सारा कारनामा हुआ है वो समय है 2005 से 2012 के बीच का। ये सीबीआई कह रही है। जो अर्न्स्ट एंड यंग ने कहा था वो मैं आपको याद करिए, मैंने कहा था 2012 से 2017 के बीच में हुआ। यहाँ आ रहा है कि 2005 से 2012 के बीच हुआ है और ये 22,842 करोड़ रुपया इसमें डूब रहा है जो एनपीए हुआ है। और ये ज़्यादातर पैसा इसमें से 2005 से 2012 के बीच में बांटा गया है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक समेत कुल मिला के 28 बैंक शामिल हैं। इसको एक बार मार्च 27 मार्च 2014 को ये अकाउंट रीस्ट्रक्चर भी किया गया था। उसके बावजूद कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं या कंपनी का कारोबार है वो वापस खड़ा नहीं हो पाया। अब ये किस्सा खुला हुआ है। 15 फरवरी को सीबीआई की तरफ से एक लुकआउट सर्कुलर इशू हुआ है, जिसमें इस कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतनम मुथुस्वामी और डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया, इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी की हुई हैं, यानी कि अब इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा सकता है। तो ये है इस किस्से की पूरी कहानी। अब यहाँ से आगे कहाँ जाता है, सरकार इस पर क्या कहती है, वो भी मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त सरकार क्या कहती है का कोई महत्व है। इस वक्त पहले विपक्ष की तरफ से आरोप लगा कि साहब मोदी सरकार की आंख के नीचे घोटाला हो गया, उसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट आई, तो अब आरोप दूसरी तरफ से लग रहा है कि नहीं साहब घोटाला तो सारा पिछली सरकार के दौर में हुआ था, इसको पकड़ा हमने है। प्रश्न ये है कि सरकार आपकी 2014 में बन गई, पकड़ के मामला सामने आ रहा है 2022 में, इतना समय आपको लग रहा है इतने बड़े घोटाले को पकड़ने में। इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं अब उनको घेर कर पकड़ कर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।